नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार के अधिकांश जिलों में आज से बारिश होने वाली है। बिहार में रूठा मानसून फिर से लौट आया है। तो इधर तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने अभी बारिश को लेकर बड़ी खबर सुना दी है कि बिहार में अगले 24 से 48 घंटों में तेज बारिश होने वाली है। और हमने अपने दर्शकों से जानना चाहा कि आखिर बिहार में बारिश की जमीनी हकीकत क्या है। तो देखिए, हमने पूछा कि मौसम विभाग के अनुसार आज से बिहार में बारिश होना चाहिए, तो क्या आपके जिले में आज बारिश हो रही है? तो 75% लोगों ने कहा है कि नहीं हो रही है हमारे जिलों में बारिश। 13% लोगों ने कहा है कि हाँ, बारिश हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में आज से मानसून सक्रिय हो रहा है। बिहार में आज से सभी जिलों में तेज बारिश हो सकती है। आज बिहार के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब आज बिहार के 15 जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की भी बात कही गई है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले 24 घंटों में सभी जिलों में बारिश हो सकती है। सभी जिलों में मानसून एक्टिव हो रहा है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश होती रहेगी, जिसमें से किसानों को खास करके बड़ा फायदा होने वाला है। और आज बिहार के जिन जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना है, ये जिले हैं बिहार के पटना, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, बक्सर, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, वैशाली, नालंदा, अरवल, नवादा, गया, कैमूर, बेगूसराय। और इसके अलावा भी बिहार के कई जिलों में मध्यम तो कहीं हल्की बारिश होने की भी अपडेट जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार में सूखा से लोग परेशान हैं। बिहार में बारिश नहीं हो रही है और बारिश नहीं होने की वजह से किसान अपने धान के खेत या अन्य फसलों के खेत में पानी नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही बीजेपी सरकार के कारण देश में अभी डीजल इतना महंगा हो गया है कि डीजल खरीद के खेतों में पानी देना नामुमकिन सा हो गया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल कैबिनेट में मोहर लग गई है। डीजल अनुदान के लिए अब किसानों के लिए 29 करोड़ 95 लाख की स्वीकृति दे दी गई है। अब बिहार के किसानों को फ्री में डीजल मिलेगा और वे अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। तो आखिर कितना अनुदान मिलेगा? तो देखिए, किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 60 रुपए का अनुदान मिलेगा। यानी आप चाहे जितने रुपए में डीजल खरीदो, 60 रुपया सरकार पे करेगी प्रति लीटर। और 1 एकड़ सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुसार 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से सरकार देगी। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार सिंचाई कर देने से पूरा धान या जो भी फसल लगाए हो वो तैयार हो जाएगा। बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। तो देखिए, बिचड़ा बचाने और जूट की 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़, धान, मक्का, खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी आदि में 3 सिंचाई करना होता है। तो 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 1800 रुपए सरकार देगी। और इसके लिए आपको संबंधित कृषि विभाग में जाकर आवेदन करना होगा कि आप कितनी बार अपने खेत की सिंचाई करना चाहते हो। और जितना का डीजल खरीदोगे उसका बिल आपको लाके देना होगा। उसके हिसाब से 60% सरकार की तरफ से अनुदान दे दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ ध्यान देना है कि सरकार अधिकतम 3 सिंचाई के लिए ही अनुदान देगी। उसके बाद भी यदि आप सिंचाई करना चाहते हो तो आपको अपने जेब से लगाने होंगे पैसे। अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है लेकिन हिंदुओं की संख्या कम है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा आदेश दे दिया है कि भारत में अब हिंदू भी होंगे अल्पसंख्यक। जिस राज्य में जिस जाति जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होगी वहां वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बड़ा निर्णय करने वाली है। देखिए, भारत की पहचान भले ही हिंदू बहुल देश के रूप में की जाती हो, लेकिन देश के कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है और अब ऐसे अल्पसंख्यक हिंदू वाले राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा भी मिल सकता है। कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप और लद्दाख, इन 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा पाने की राह पर है। जल्द ही इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। हिंदुओं को इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिले, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी समुदाय में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य की आबादी के आधार पर राज्यवार निर्धारित होना चाहिए। तो बड़ी खबर है, जिस राज्य में जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होगी वहां उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। कई राज्यों में मुसलमानों को अल्पसंख्यक के दर्जे से हाथ धोना पड़ सकता है। कोर्ट में इसी मसले पर सुनवाई हुई है कि मुस्लिम या ईसाई सभी राज्यों में अल्पसंख्यक नहीं है, तो राज्य के आधार पर अलग अलग अल्पसंख्यक का दर्जा आखिर क्यों नहीं दिया जा सकता है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने लालू परिवार को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। संजय जायसवाल का कहना है कि लालू यादव को जेल जाने से बचाने के लिए तेजस्वी यादव ने बीजेपी की सरकार बनने दी थी। तेजस्वी यादव खुद तैयार हुए थे बीजेपी की सरकार बनाने के लिए, ताकि लालू यादव की सजा कम हो सके, लालू यादव जेल जाने से बच सके। संजय जायसवाल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ये चाहते थे कि भाजपा उनके परिवार के सदस्यों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से बचा ले, क्योंकि लालू यादव गंभीर रूप से भ्रष्टाचार में फंस गए थे। लालू यादव का बचना मुश्किल था और इसलिए तेजस्वी यादव ने बीजेपी की सरकार बनने दे दी। संजय जायसवाल बोले कि तेजस्वी यादव नित्यानंद राय से एक फ्लाइट में मिले थे। उस समय तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि यदि लालू यादव को जेल जाने से बीजेपी वाले बचा ले तो तेजस्वी यादव बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करके सरकार बनाना उचित नहीं समझा और तेजस्वी यादव का पूरा परिवार हजारों करोड़ के घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ा और अब तेजस्वी यादव को भी जेल जाना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आखिर कब मिलेगा हर घर को रोजगार, कब तक जाते रहेंगे बिहार वासी बाहर। बता दें कि बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से हाहाकार मच गया है। बिहार में चारों तरफ सूखा ही सूखा है। किसानों के धान के खेत सूख गए हैं। राज्य के अब मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। बिहार में किसान मजदूर सब परेशान हैं। अब बिहार सरकार से तो कोई उम्मीद इनको बची ही नहीं है। अपने खेत की भी रोपनी नहीं कर पाए किसान अब पलायन कर रहे हैं। दूसरे राज्य जाकर सोच रहे हैं कि 2 पैसा कमा ले, उसी में अब भलाई है। आखिर किसान करेंगे क्या? बिहार में बारिश नहीं हो रही है, चारों तरफ सूखा का संकट है। सरकार ने जो किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए नलकूप का निर्माण करवाया था, उसमें से 60% से भी ज्यादा सरकारी नलकूप खराब पड़े हैं। सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही नहरों में पानी नहीं है। मनरेगा में काम बंद हो गया है। खेती चौपट हो गई है। मजदूर परेशान है। बिहार के मजदूरों को तो मनरेगा में भी समय पर मजदूरी नहीं मिल रहा है। 24 लाख श्रमिकों को नहीं मिल रही है मजदूरी। मनरेगा में करीब 1200 करोड़ रुपया मजदूरी बाकी है। मनरेगा के तहत भी अब बिहार के मजदूरों को उतना भरोसा नहीं रहा। मनरेगा के तहत भुगतान का जरा हाल देखिए। सिवान में 2 महीने से तो भोजपुर और वैशाली में 1.5 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। भोजपुर में 5 करोड़ रुपया बकाया है। बेगूसराय में 20 करोड़ रुपया से भी अधिक की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। कैमूर में 9 जून से ही मजदूरी नहीं मिल रही है। 10 करोड़ से भी ज्यादा का बकाया है और सरकार बिहार के किसानों पर, बिहार के मजदूरों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। बारिश नहीं होने, मनरेगा में कम मजदूरी और समय पर भुगतान न होने से किसान और मजदूर परेशान हैं। लगातार बिहार में पलायन हो रहा है। लगातार बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी मजबूत होती जा रही है। तेजस्वी यादव लगातार एनडीए को झटके पर झटके दे रहे हैं।
कुछ दिन पहले ही एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल होने के बाद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद बन गई है और अब कटिहार में जदयू को बड़ा झटका लग गया है। दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़कर थाम लिया है राजद का दामन और कहा जा रहा है कि जल्द ही तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं। राजद के नेता इसकी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सरकार बनाने के लिए सिर्फ 6 विधायक पीछे हैं तेजस्वी यादव। राजद के सदस्यता ग्रहण करते हुए जदयू से जुड़े नेताओं ने कहा है कि जदयू में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता है, इसलिए अब वे राजद में ही रहेंगे और राजद में ही इस पार्टी को मजबूत करेंगे और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देश में मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा दिए हैं और संसद में भी इस मसले पर मोदी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। तो इस पर राहुल गांधी का कहना है कि संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है। प्रधानमंत्री जी, बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी को घेरा है। अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं है। और इधर राहुल गांधी का कहना है कि रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाला मांगे रुपये 1000, जून में 1 करोड़ 30 लाख बेरोजगार, अनाज पर भी जीएसटी का भार। इन्होंने कहा कि हमें जनता के मुद्दे उठाने से कोई नहीं रोक सकता है, सरकार को जवाब देना होगा। साथ ही बता दूं कि संसद भवन में धरना प्रदर्शन और उपवास को भी मना कर दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी के इस देश में इस प्रकार के नियम लागू करने से चारों तरफ विरोध हो रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनशन धरना को ही हथियार बनाकर देश को आजादी दिलाई और अब संसद परिसर में उन्हीं की प्रतिमा के आगे ऐसे अहिंसक आंदोलन पर पाबंदी का सर्कुलर जारी कर दिया गया। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये कैसी सरकार है? विपक्ष का काम ही होता है सरकार को आईना दिखाना। सरकार यदि कुछ ऐसे नियम लाती है जो जनता के हित में नहीं होता है तो कौन उसको आईना दिखाएगी? विपक्ष ही ना। और विपक्ष यदि धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, अनशन नहीं करेंगे तो क्या यहाँ काट मार करेंगे? अहिंसा के पुजारी हमारे देश में अहिंसा पर ही रोक लगाया जा रहा है। महात्मा गांधी जी के देश में आखिर ऐसा नियम क्यों? बिहार में बारिश नहीं हो रही है और बारिश नहीं होने से किसान परेशान है। किसानों के खेत सूख गए हैं। तो अब कांग्रेस सरकार से मांग कर रही है कि बिहार के पटना के ग्रामीण इलाकों को सूखा घोषित किया जाए। गांधी मैदान से कांग्रेस का राजभवन मार्च 20 जुलाई को होने वाला है। पटना जिला ग्रामीण क्षेत्र को सुखाड़ घोषित करने और 24 घंटे बिजली देने की मांग होने वाली है। कांग्रेस ने बिहार सरकार से मांग किया है कि पटना जिला ग्रामीण क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए और 12,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में दिया जाए। यानी किसानों ने जो अपने खेतों में लागत लगाया है, लेकिन सुखाड़ की वजह से किसान के सारे मेहनत पर पानी फिर गया, तो किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए सरकार प्रति एकड़ 12,000 रुपया की राशि सीधे किसानों के खाते में दे और 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो। पेयजल की भीषण समस्या को देखते हुए 1000 नलकूप अविलंब गाड़े जाए। साथ ही कांग्रेस ने मांग किया है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी लोगों को 4 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाए। यानी जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं ऐसे सभी लोगों को 4 महीने तक फ्री में राशन मिले, इसकी मांग भी कांग्रेस ने कर दिया है। साथ ही खाद्य पदार्थों पर जो ये सरकार ने जीएसटी लगा दिए हैं तो इस पर भी विरोध होने वाला है। कहा जा रहा है कि अंग्रेजों की तरह रोटी पर भी टैक्स लगा दिए हैं मोदी सरकार ने। दैनिक भास्कर के द्वारा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी सुरक्षित नहीं है, आतंकवादियों के निशाने पर हैं पीएम मोदी। साथ ही वॉइस ऑफ खुरासान के निशाने पर बिहार के कई बीजेपी नेता हैं, गृह मंत्रालय ने अलर्ट किया है। खबर में कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के निशाने पर है, साथ ही उनके निशाने पर बीजेपी पार्टी के कई नेता हैं। इसका खुलासा खुफिया एजेंसी आईबी ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है।
पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी लेटर के अनुसार @ खुरासान डेरी ने ट्विटर पर भी 14 जुलाई को इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के कवर पेज को शेयर किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखाया गया है। वॉइस ऑफ खुरासान पत्रिका ने अपने नए एडिशन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमले की बात को लेकर जो लिखा है, उसके बाद पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। अभी देश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी पर धमकी मिल रही है और अब तो बीजेपी के कई नेता आतंकवादियों के निशाने पर आ गए हैं।